So hey guys, I hope you all are well. So today we are going to discuss about the new category of the visa, which is 482. So today I will give you all the information in detail. आज मैं जो भी आपको बताऊंगा सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन एलिजिबल है इस वीज़े के लिए और हाउ यू कैन गेट दिस वीज़ा। और जैसे आप यंगस्टर हो, अगर आप लगा रहे हो तो आपके कितने चांस है कि आपका इस कैटेगरी में वीज़ा आएगा, क्योंकि बहुत लोगों को इस वीज़ा के बारे में पता भी नहीं है। सो आज मैं उसके बारे में आपको सारा कुछ बताऊंगा। सो यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं 482 वीज़ा है क्या और ये क्यों बनाया गया था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की द्वारा। तो मैं छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गाइस। इसे TSS भी कहते हैं, जो कि इसकी फुल फॉर्म है टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा। ये मेनली जब रिसेशन चल रहा था कंट्रीज़ में तब ये लॉन्च किया गया था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो ये शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स की जो शॉर्टेज चल रही थी उसे फुलफ़िल करने के लिए ये वीज़ा बनाया गया था। क्या था, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लाइसेंस दे दिए थे कुछ बिजनेसों को कि आप लोग इंटरनेशनल वर्कर्स बुलाएं ऑस्ट्रेलिया में और उनसे मतलब काम कराएं, और कि इनकी इकोनॉमी वगैरह बढ़े और ये लोग इनके ऊपर ज़्यादा रिसेशन का ना पड़े इफ़ेक्ट। इसीलिए इन्होंने वीज़ा लॉन्च करा था। और इस वीज़ा के अंडर बहुत ऐसे इमिग्रेंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंटर भी हुए हैं और परमानेंट रेसिडेंस का पाथ भी यहीं से ही उनको मिला, इसी वीज़े के थ्रू। और विद इन 3 इयर्स वो परमानेंट रेसिडेंस भी उन्होंने यहाँ की ले ली। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ उन लोगों को जो लोग इस वीज़े पे आए। मैं सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात कर लेता हूँ। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहली बात, नो एज लिमिट। कोई भी आदमी, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 30 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, दैट्स नॉट मैटर। आप में से कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके क्राइटेरिया से मीट करता है। सो यू कैन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। द नेक्स्ट थिंग, अगर आप ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर जैसे आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, आप अपनी फैमिली को लेके जाना चाहते हैं साथ में, तो आप अपनी फैमिली को भी साथ में लेके आ सकते हैं। इसमें भी कोई चक्कर नहीं है, कोई नो रिस्ट्रिक्शन। फैमिली को भी साथ लेके आ सकते हैं अपनी, अगर आप चाहते हैं तो। थर्ड थिंग, आपको मिनिमम सैलरी जो मिलेगी वो होगी 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इससे कम कोई भी आपको यहाँ का एम्प्लॉयर नहीं दे सकता। ये प्रॉपर गाइडलाइन है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की। मिनिमम ये हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल। मैक्सिमम कुछ भी जा सकता है, चाहे वो 1 लाख डॉलर्स हो, चाहे वो 2 लाख। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल, आप काम क्या करते हो इसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। और अगर आपकी जॉब अच्छी है, यहाँ पे आप बड़ी कंपनी में हैं यहाँ पे, तो इट डिपेंड्स ऑन योर पोजीशन एंड पोजीशन वाइज आपके पे वो हो जाती है। अब अगली बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था, लोग 3-3 साल में इसमें PR भी हुए। जो फोर्थ बेनिफिट है वो ये है कि जैसे आप एज अ एम्प्लॉयर यहाँ पे आएंगे, एज अ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आएंगे, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आपको ये 4 साल का वीज़ा देंगे और उस 4 साल के बाद जब आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे उन 4 साल में, यह देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दी परमानेंट रेसिडेंस। अपनी स्किल की बेस पे आप लोग 3 साल बाद अपनी परमानेंट रेसिडेंस ले सकते हैं। और अगर आपको परमानेंट रेसिडेंस मिल गई तो आप ऑफ कोर्स है कि आप स्टे भी ज़्यादा कर सकते हैं इस कंट्री में। आपको नो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, आप जितना मर्जी काम करें, फिर आपको कोई चिंता नहीं है। 4 साल पहले आपको 4 साल के लिए वीज़ा दिया था,
फिर मतलब आप परमानेंट रेसिडेंस हो जाओगे तो फिर यहीं के हो जाओगे। तो और भी कुछ इसके बेनिफिट्स लाइक जो भी आपकी कॉस्ट वगैरह होगी, जो भी आपके एयर फेयर्स, फैमिली का रहने सहने का सारा कुछ जो आपको स्पॉन्सर करेगा वो खर्चा झेलेगा। आपको कुछ नहीं कर रहा है, खाली आपको अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, आपको चेक करना है आपके अंदर कौन सी स्किल है, आप कौन सी चीज़ को मीट करते हैं, उसमें आपने जाके अप्लाई कर देना है और बस अपनी किस्मत को आजमाना है, क्योंकि इट इज़ अ राइट टाइम टू गेट दिस वीज़ा। क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं इस वीज़ा के बारे में। और बट एक चीज़ है कि अगर आपके पास स्किल है देन ओनली यू आर एलिजिबल। आप सोचो कि आप वहाँ जाके कोई दूसरा काम कर लोगे, कार वॉश वगैरह, कोई दूसरे मतलब कोई सा भी जिसमें स्किल इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसमें आपके चांसेस कम रहेंगे। सो ट्राई करें आप कोई स्किल के अंदर ही अप्लाई करें, और इसमें अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम 3 इयर्स की 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे आपको वीज़ा मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, अगर इस वीज़े को आप अप्लाई करते हो तो विद इन 9 डेज यू कैन गेट योर वीज़ा, विद इन 9 डेज। ये जो टाइम प्रोसेस ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। विद इन 9 डेज यू कैन गेट योर वीज़ा। और इसमें इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में इन प्रोग्राम्स को डिवाइड करा है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल को देख के इन्होंने 3 कैटेगरीज में वर्कर्स को डिवाइड कर दिया है, और उसी के बेस पे इन्हें वीज़ा मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2 साल के लिए मिलेगा, अगर आप मीडियम टर्म के लिए करते हैं तो आपको 4 साल का वीज़ा मिलेगा, अगर आप मतलब फुली एग्रीमेंट करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ तो जितने टाइम का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उतने टाइम का आपको वीज़ा मिलेगा। सो अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कितने प्रोग्राम आते हैं और कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, मतलब कौन कौन सी स्किल्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, स्किल्ड मतलब स्किल्ड वर्कर। तो गाइस, जो शॉर्ट टर्म के प्रोग्राम्स, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट के अंदर जाओगे या सर्च करोगे कि टेम्पररी स्किल शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस लिस्ट, जो भी शॉर्ट टर्म देखना होगा आप शॉर्ट टर्म सर्च कर लेना। अगर आपको मीडियम टर्म करना होगा मीडियम टर्म, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी जितने भी उसके अंडर प्रोग्राम्स आते हैं। आई थिंक 200 to 300 200 आते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, और 300 आते हैं ऑलमोस्ट मीडियम टर्म के अंदर। सो आप अपना चेक कर लेना आपके कौन सी परफेक्ट बैठ रही है आपके। So guys, now we will talk about the eligibility criteria of this fully sponsored work visa. So मैं अब eligibility क्या क्या क्राइटेरिया है इसका, क्या क्या चाहिए होगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट मैं मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी के साथ होना चाहिए आपका पासपोर्ट। और सेकंड थिंग, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में। और थर्ड थिंग, देयर इज़ अ लैंग्वेज टेस्ट विच आई टेल यू बिफोर। और लैंग्वेज टेस्ट हो गया, और ये स्किल के ऊपर होता है, कई प्रोग्राम्स में ये लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं भी होती। सो ये आपका देख लेना आप। और बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ नॉमिनेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर, जो भी आप कह सकते हो। स्पॉन्सरशिप लेटर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो भी आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, जो जिन्होंने आपको स्पॉन्सर करा है, उनका आपको नॉमिनेशन या स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत होगी। बाकी आपको पता ही है ये सीवी कवर लेटर के बारे में, ये भी चाहिए होगा आपको। इसके बारे में मुझे कवर लेटर के बारे में इतनी डिटेल में पता नहीं है, मैं खाली आपको क्राइटेरिया और इस वीज़ा के बारे में बताने आया हूँ। और अगर आप इन चीज़ों को मीट करते हैं, अब बाकी मैं ट्राई करूँगा कि वो लिंक और जो भी लिस्ट है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की अपने डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, और आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर वहाँ ना हो तो आप नेट पे सर्च कर लेना, वहाँ पे पूरी ऑक्यूपेशन लिस्ट आ जाएगी, और देख लेना आप कौन सी एलिजिबिलिटी में आते हो और अप्लाई कर देना। क्योंकि इससे अच्छा गोल्डन चांस
you will not get. So अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। नई नई वीडियो करें, नई नई अपडेट्स, अब अलग अलग वीज़ा कैटेगरी के बारे में हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते रहेंगे। और ऐसे सपोर्ट करते रहो, ऐसे प्यार बनाए रखो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, आई विल क्लियर। और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय।